ये था कि एक ये मिरर है और यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही थी और ये रिफ्लेक्टेड लाइट थी इस तरह से, ये इंसिडेंट लाइट थी और इनके बीच का एंगल कितना था π/3 और ये मिरर था और मिरर को हम इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे ओमेगा से और ये t0 से हम इसको घुमाना स्टार्ट कर रहे थे। तो हमें ये बताना है ये फाइंड करना था कि कितने टाइम बाद रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 2π/3 हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, तुम देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन याद होगा लोगों को। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये रे इधर आने लगेगी, समझ आ रहा है? लास्ट लेक्चर में किया था हमने, मिरर को ऐसे घुमा रहे थे तो ये दूर जा रही थी तो वो आसान था, बट इसको जब ऐसे घुमाएंगे तो ये रे इधर आने लगेगी। तो सोच, एंगल π/3 से बढ़ने के बजाय कम होने लगेगा। लेकिन जब तुम ऐसे घुमाओगे, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, दिमाग लगाना, ऐसे घुमा रहे तो ये वाली रे यहां से घूम के ऐसे आने लगेगी। सोच, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये वाली रे यहां आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो अगर ये वाली रे घूम के यहां आने लगी तो मुझे बताओ हमारा मिरर, क्या तुम्हें समझ आता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा? क्या ये मिरर कुछ ऐसा हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना। ये मिरर क्या कुछ ऐसा हो जाएगा, ये तुमको पता चल रहा है? तो मिरर यहां से, सोच, ये वाली रे घूम के यहां कितना एंगल घूमी π/3, तो मिरर इसका कितना घुमा होगा? आधा, यानी कि π/6। सिंपल बात समझ में आ रही? अच्छा, अब मिरर यहां आ गया, रे यहां आ गई। अब तो ये हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो तो और खराब हो गई। क्यों? क्योंकि हमें तो इसका एंगल डबल करना था, ये तो 0 हो गया क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं पहुंच गई, ये वाली तो रिफ्लेक्टेड है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मिरर को और घुमाना चालू रखते हैं, तो मिरर को और घुमाते जाएंगे तो बताओ ये रिफ्लेक्टेड है और नीचे आते आएगी। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये रिफ्लेक्टेड है, सपोज यहां आ गई, और अगर ये रिफ्लेक्टेड है यहां आ गई तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये कितना घूम गया होगा? 2π/3, इतना 2π/3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हमें ये रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन यही था कि फाइंड आउट द टाइम व्हेन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट बिकम्स 2π/3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कितना हो गया? 2π/3। अब सोच के देख, जब ये 2π/3 घूमा तो यहां से ये रिफ्लेक्टेड रे 2π/3 घूमी होगी, तो मिरर इससे और कितना आगे घुमा होगा? मिरर इस वाली पोजीशन से और कितना आगे घुमा होगा? π/3। तो सोचो, मिरर यहां से घूमना स्टार्ट कर रहा था t0 पे, तो कितना घुमा था? π/6। तो यहां पहुंचा था तो ये वाली रे यहां पहुंच गई थी। मिरर को और तुमने π/3 घुमा दिया, तो बताओ ये वाली रे कितना घूम गई होगी? 2π/3। तो बताओ मिरर टोटल कितना घूम गया? π/6 प्लस π/3 विच इज इक्वल टू π/2। तो मिरर का थीटा रोटेशन यानी कि π/2 कितने टाइम में हुआ ये निकालना है। तो बताओ क्या करोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। तो बताओ टाइम आ गया, टाइम इज इक्वल टू π/2 डिवाइडेड बाय ओमेगा विच इज इक्वल टू π/2 ओमेगा। समझ आ रहा है ना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होती है, तो यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा, बेसिक पार्ट है। ओके, चलो इसके अलावा एक और क्वेश्चन दिया था, वो भी समझ लेते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और क्या था, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा ज्यादा पार्ट कवर करना है। ओके, तो थोड़ा दिमाग लगा के कंसंट्रेट करके समझना। दूसरा क्वेश्चन ये था हमारा कि हमने 3 मिरर बनाए थे, ठीक है। एक मैं चाहता हूं एक छोटा सा पार्ट पहले तुम समझ लो, देन आफ्टर फिर उसको हम डील करेंगे। ठीक, बहुत आसान चीज है, तुम्हें समझ आ जाएगा। हालांकि वो सबको पता ही होता है, बट फिर भी उसको एक बार देख लो। अगर एक चीज देखो, मान लो ये मिरर है, ये बहुत बेसिक समझना है, ये अच्छी चीज है, मतलब सबको ये पता है, बट लोग इसका यूज नहीं कर पाते, वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। ठीक है, मान लो मैंने तुमसे बोला कि यहां पे एक सोर्स है, लाइट सोर्स। बताओ इससे एक लाइट रे यहां पे इंसिडेंट हो रही है ऐसे, ठीक। यहां पे नॉर्मल बनाओगे, ये एंगल कितना होगा? आई। बताओ उतना ही एंगल बनाते हुए लाइट रे रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी, ये एंगल कितना होगा? आई। ठीक है, इस पॉइंट को ए नाम दे दो। अब सोचो कि इसी रे को, अच्छा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो मिरर के ऊपर यहां से। अच्छा बताओ अगर ये आई है तो इतना भी तो आई होगा। समझ आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब सोचो ये इंसिडेंट रे जो आ रही थी, ये हमारी कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे, ये वाली। अगर तुम इसको यहां पे सोर्स यही है, इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर लो ऐसे। अगर ये वाली रे को तुम थोड़ा घुमाओ तो ये यहां की बजाय अब यहां पे आने लगेगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं अलग कलर से बना के दिखाता हूं। इस रे को अगर मैं यहां लाऊं इस जगह पे, तो यहां एक नॉर्मल आएगा। ये एंगल होगा कितना? ये इंसिडेंट रे, ये एंगल होगा कितना? देख कैसे निकालता हूं। मान लो अगर ये कितना इधर तुमने रोटेट किया इसको, ठीक है, तो देखो ये थीटा और ये पहले कितना था? आई। तो इतना एंगल कितना हो गया? ये हो गया आई प्लस थीटा। इतना एंगल देखो, आई तो ये रहा, थीटा ये, आई प्लस थीटा।
ये देख परपेंडिकुलर से ये वाली रे कितना एंगल बना रहा है आई प्लस थीटा, तो ये भी तो परपेंडिकुलर है और ये वाली रे अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये कितना बना रहा होगा आई प्लस थीटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सोचो जरा ये आई प्लस थीटा जो बना रहा है, तो जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे वो कहीं यहां जाएगी और वो भी ये एंगल कितना बनाएगी आई प्लस थीटा। पॉइंट क्या था ये बताने के पीछे क्या लॉजिक है पहले ये समझो। अगर मैं रे को इधर ऐसे थीटा डिग्री घुमा रहा हूं, ठीक है, सोच ये थीटा डिग्री घुमाए तो नॉर्मल से उतना ही एंगल बढ़ जाता है। क्यों? पहले नॉर्मल से एंगल कितना था आई, आप देख नॉर्मल से एंगल कितना बनना आई प्लस थीटा, तो कितना इंक्रीज कर गया थीटा। याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना, इसका यूज करूंगा। ओके अच्छा एक और चीज समझो, अगर मैं इसके पहले वाली पोजीशन जहां पे इंसिडेंट होती है उससे अगर मैं इस वाले नॉर्मल की तरफ लाता हूं, पास लाता हूं, पास लाने का मतलब मैं कुछ यहां ले आऊं जस्ट लाइक दिस वन, और मैं कहूं कि ये एंगल मैंने इधर की तरफ घुमा दिया अल्फा, तो बताओ ये कितना बचा? ये बचा हमारे पास आई माइनस अल्फा, क्योंकि पहले तो ये आई था ना इतना वाला एंगल, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये आई था तो इतना अल्फा हटाया तो कितना बच गया आई माइनस अल्फा। बताओ इस जगह पे नॉर्मल बनाओगे तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए आई माइनस अल्फा। तो बताओ इसकी रिफ्लेक्टेड रे यहां जाएगी और बताओ ये एंगल कितना होना चाहिए? ये एंगल होना चाहिए आई माइनस अल्फा। तो जब तुम इस वाली रे को, ये फर्स्ट रे थी, इस वाली रे को इस परपेंडिकुलर यानी सोर्स के पास जो ये परपेंडिकुलर इसके पास लाते हो, समझ आया ना? तो बताओ जितना एंगल ये नॉर्मल इसको इधर लाते हो, ठीक है, इस तरफ, उतना ही एंगल ये नॉर्मल से कम हो जाती है, क्योंकि पहले आई था अब आई माइनस अल्फा है, तो कितना एंगल नॉर्मल से कम हो गया है? अल्फा। याद रखो इसको यहां ले गए थे तो नॉर्मल से कितना एंगल बढ़ा था? जितना तुमने इसको रोटेट किया था उतना एंगल नॉर्मल से बढ़ गया था। ये बात अंडरस्टैंड होनी चाहिए एकदम अच्छे से। अब देखो वो पुराना वाला क्वेश्चन एक लाइन में तुमसे निकल के आता है, ढंग से ध्यान देना कैसे। देखो समझ लेना है, बहुत आसान काम है ना? बट आसान उन लोगों के लिए होता है जो कॉन्सेप्चुअली पार्ट को समझ जाते हैं। जो लोग रटने की कोशिश करेंगे या कुछ एज्यूम कर लेंगे उनके लिए फिजिक्स हमेशा मुश्किल खड़ी करती है। बट अगर तुमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझ लिया तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है जीवन में। और जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है ना उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उसके बाकी सब सब्जेक्ट अपने आप धीरे धीरे अच्छे हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर वीक हो गया तो और भी सब्जेक्ट वीक होते हैं। तो फिजिक्स पे थोड़ा कमांड लाओ, उसको अच्छा इंप्रूव करो, ठीक है। देखो ये रही थी इंसिडेंट वाली, इसको मैंने इधर की तरफ क्या किया था? आई थिंक मैंने थीटा किया था, और इसको मैंने इधर की तरफ शायद अल्फा किया था, और इसको इधर की तरफ मैंने बीटा किया था, और इसको इधर की तरफ मैंने थीटा किया था। एक बार में समझना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। देखो तो मुझे बताओ अगर मैं यहां पे ऐसे नॉर्मल बनाऊं, ठीक, एंगल नहीं बना रहा हूं, केवल नॉर्मल समझने के लिए, तुम बताओ इस वाली रे को तुम इधर ला रहे हो, ठीक है, इस वाली रे को, तो ये इधर कितना चली जाएगी? जितना तुम इधर भाई रे को घुमा रहे हो तो जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी ना, मतलब ये अगर ऐसे घूमी तो ऐसे कितना घूम गई है, ठीक है। फिर देख इस मिरर को भी तुम ऐसे घुमा रहे हो, कितना अल्फा, तो बताओ कितना ये घूम जाएगी? यानी इसके और इसके घुमाने की वजह से ये वाली रे, ध्यान से समझना, कितना घूम गई? थीटा प्लस 2 अल्फा। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब सोच रहे ये वाली इतनी सिचुएशन देखो, केवल इसको भी भूल जाओ, इतनी सिचुएशन देखो, यहां से ये देखिए ये अब ये अगर ऐसे घुमा रहे हो तो इसको तुम कहां ले जा रहे हो? ऊपर, तो ये कहीं यहां आने लगेगी ना, तो कितना ये इधर जा रही है? अल्फा प्लस, अरे यार अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा, समझ में? तो थीटा प्लस 2 अल्फा, ये सबको समझ में आ रहा है? वो इधर जा रही है, तो सोच ये यहां ना आके यहां कहीं आई, तो बताओ नॉर्मल से कितना एंगल बन जाएगा? देखो इधर ध्यान दो, इस ये तुम्हारा पहले ये थी, इसको तुमने कितना घुमाया था? थीटा, तो थीटा घुमाया तो नॉर्मल से उतना एंगल बढ़ गया था ना। अरे आई प्लस थीटा हो गया तो थीटा इंक्रीज किया ना। पहले यहां नॉर्मल होगा तो जो एंगल ये बन रहा होगा, इस रे को तुम अगर इतना घुमा दोगे तो बताओ नॉर्मल से इतना एंगल बढ़ जाएगा ना। और अगर इतना एंगल नॉर्मल से बढ़ेगा तो ये भी तो अपना उतना ही एंगल बढ़ाएगी, क्योंकि आई बराबर आर होता है, ठीक है ना। तो ये अगर उतना एंगल बढ़ाएगी तो इसको नीचे जाना पड़ेगा ना। देखो ये नीचे गई थी, पहले यहां थी, अब वो यहां जा रही थी, कितना नीचे चली गई थी? थीटा। तो अगर ये इतना एंगल आ रहा है तो कितना नीचे चली जाएगी? दिस, पक्का? और बताओ इसको भी तुम इधर घुमा रहे हो तो इसके घुमाने की वजह से और कितना नीचे चली गई? तो ये रे नीचे जाएगी, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये समझ आया? अब सोचे देख, ये रे कितना नीचे जा रही है, ये पक्का। अब सोचो ये वाली सिचुएशन देखो, ये वाली सिचुएशन यही है। देखो ये वाला था और इसको तुम इधर ला रहे हो, देखो ये परपेंडिकुलर मान लो, अब इसको तुम कहां नीचे ला रहे हो, तो इसका मतलब ये कुछ यहां आ रही होगी ना। तो बताओ नॉर्मल से कितना एंगल कम होगा? ये
तो नॉर्मल से अगर ये एंगल कम होगा तो ये वाला, इसका मतलब इसको भी उतना एंगल कम करना पड़ेगा, तो ये कितना नीचे आएगी, ये आएगी थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। और इसके साथ तुम इस मिरर को कितना घुमा रहे हो, इसको शायद हमने डेल्टा माना था, याद है ना। तो अगर इसको मैं घुमा रहा हूं डेल्टा, तो डेल्टा घुमाओगे तो ये और कितना घूम जाएगी, 2 डेल्टा। तो बताओ फाइनली कितना घूम जाएगी, इधर की तरफ कितना और घूम जाएगी, 2 डेल्टा। तो नेट जो है फाइनल जो आएगा वो कितना आएगा, फाइनल आएगा थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 डेल्टा। सिंपल बात है, कुछ इसमें बड़ी चीज नहीं थी, लॉजिकली समझो, ये आंसर है। हाँ, ये बात अलग है कि इसको तुम साइन के साथ मत कंसीडर करना, इससे केवल इतनी लैंग्वेज लिख दी जाती है। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इधर कंसीडर करेंगे तो सर बाहर एक नेगेटिव लगा लो, उसकी जरूरत नहीं है, जैसे मैग्नीट्यूड। तो ये वाली रे है जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, वो अल्फा सॉरी थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस